जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए लगभग हम लोग खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, धातुओं का संचारण। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए संचारण का मतलब क्या होता है, धातु के ऊपर जंग लग जाना, और जंग के कारण से धातु क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो कमजोर पड़ने के कारण धातु क्या टूट टूट करके भुरभुरा करके गिरना शुरू हो जाता है, इसी को हम लोग धातु का संचारण बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन ऑफ मेटल्स। देखिए, धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय, धातु का संचारण करता है। धातु को खुला अगर वायु में छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो वायु में बहुत सारा गैसेस होता है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प भी होता है, उसमें जल के कुछ कण होते हैं, मॉइस्चर, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये सब कुछ कुछ गैसें हैं जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद धातु का क्षय होता है। धातु का क्षय मतलब धातु उसमें से कट करके टूट टूट करके गिरना शुरू हो जाए। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, धातुओं का संचारण बोलते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, लोहे की सतह पर भूरा रंग का परत, लोहा को बाहर छोड़ दिया, छड़ देखिएगा बाहर छोड़ दिया, उसके ऊपर भूरा भूरा तरह का परत चढ़ जाता है उसके ऊपर, ये संचारण का उदाहरण है। तांबा के टुकड़े पर हरे रंग की परत, तांबा को कुछ दिन वायु में छोड़ दीजिएगा तो तांबा के ऊपर क्या है, हरा हरा परत, हरा हरा कुछ इसके ऊपर जम जाता है, तो काई कहा जाता है। ठीक है, तो काई की तरह कुछ कुछ हरा हरा जम जाता है, ये तांबा में संचारण हो गया। चांदी की सतह का मलिन पड़ जाता है, चांदी का गहना वगैरह होता है, तो देखिएगा कुछ दिन ऐसे हवा वगैरह में छोड़ देने पर उस पर क्या है, थोड़ा थोड़ा मलिन पड़ने के मतलब उसका चमक में कमी आ जाता है। ठीक है, कुछ गंदगी आ जाता है उसके ऊपर, ये क्या हो गया, उसका संचारण हो गया चांदी का। देखिए, अब जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त में क्या है, तो आपको ऑक्सीजन तथा जलवाष्प दोनों का उपस्थित होना आवश्यक है। जंग लगेगा तभी जब उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों एक साथ मौजूद रहेगा, दोनों एक साथ आएगा तभी धातु पर क्या है, जंग लगेगा। इसलिए इसको नोट में करके हम निकाल दिया। देखिए, अब संचारण समस्या तो है, समस्या है तो समाधान भी है, बीमारी है तो इलाज भी है। इलाज क्या है इसका, समाधान क्या है समस्या का, तो संचारण रोकने का उपाय। देखिए, धातु की सतह पर लेप चढ़ाना। लेप क्या चढ़ाना, जैसे ग्रीस से हम लोग क्या करते हैं, धातु के कोई भी धातु वगैरह है उसको अगर संधान से बताना है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस चढ़ा देते हैं, ग्रीस वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे कोलतार वगैरह होता है, ये सब से हम लोग क्या इसके ऊपर पेंट कर देते हैं, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो धातु का संचारण रुक जाएगा। दूसरा, धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना देना, एडोनीकरण। देखिए, एडोनीकरण प्रक्रिया अक्सर एल्युमिनियम के लिए यूज होता है। एल्युमिनियम क्या करता है कि अपना रक्षा कवच खुद ही बना लेता है। ठीक है, उसी का अपना धातु है, उसी के ऊपर क्या है, अपना रक्षा कवच बना लेता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट है धातुओं का रंगाई करके। धातु का रंगाई मतलब पेंट करके। जब गेट लगता है, ग्रिल लगता है लोहा वगैरह का, या फिर खिड़की लगता है लोहा वगैरह का, तो उसको क्या है, उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो पेंट काहे के लिए किया जाता है, तो पेंट किया जाता है इसीलिए कि उसका क्या है, संचारण हो, उसके ऊपर जंग ना लगे। ठीक है, तो धातु का रंगाई करके भी हम लोग उसका क्या है, जंग को रोक सकते हैं, संचारण को रोक सकते हैं। धातुओं का जस्तीकरण करके, धातु के ऊपर जस्ता का परत चढ़ा देना धातुओं का जस्तीकरण कहलाता है। ठीक है, जस्ता का परत इसके ऊपर चढ़ा देंगे, कोई भी धातु है उसके ऊपर जस्ता का परत हम चढ़ा देंगे, तो जस्ता का परत चढ़ाने के बाद धातु का संचारण क्या है, रुक जाता है, संचारण नहीं होगा उसका। उसके बाद धातुओं का विद्युत लेपन करके। ठीक है, देखिए धातुओं के ऊपर निकेल है, टीन है, ठीक है, क्रोमियम है, ये सब कुछ कुछ चीजें उसका परत चढ़ाया था, लेकिन उसके लिए विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसमें। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं। तो धातुओं का विद्युत लेपन करके भी हम लोग धातुओं का संचारण को क्या है, रोक सकते हैं। उसके बाद धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित करके। मिश्र धातु कहने का मतलब होता है कि 1 2 3 धातु को, 2 या 3 धातु को एक साथ मिक्स करके हम लोग क्या एक नया धातु बनाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रोंज वगैरह है, ये सब मिक्स धातु, मिश्र धातु है। ठीक है, तो मिश्र धातु बना करके भी हम लोग क्या है, संचारण रोकने का उपाय कर सकते हैं, संचारण को रोका जा सकता है। मिश्र धातु क्या होता है, अगले वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, मिश्र धातु के बारे में। तब तक इसको नोट कर लीजिए, और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी आई है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ करके हमें अपनी समस्याएं भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।